दोस्तों, क्या मेरी आवाज क्लियर है? ओके, सभी साथियों को मेरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। मैं राखी भंडारी आज के इस जबरदस्त सेशन में हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए पैनल में उपस्थित सभी साथियों के लिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज नया दिन और आज हम आए हैं एक नए सेशन के साथ, एक ऐसे लीडर के साथ जो जिससे दोस्तों हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है और जिन्हें कहीं ना कहीं हम डेली देखते हैं। लेकिन दोस्तों, उनसे अब हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, क्योंकि मैं उनको ना एक एनर्जी बूस्टर की तरह मानती हूँ। मैं ऐसे मानती हूँ कि अगर कोई उनको छू भी लेगा ना, तो उसके अंदर पूरी एनर्जी भर जाएगी। दोस्तों, आज एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसे लीडर से आज हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। मेरे रेड क्लब लीडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर, मिस्टर डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर और रेड क्लब लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम को भी तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। पैनल में उपस्थित सभी डायमंड लीडर और सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मैं नमस्कार करती हूँ और उपस्थित सभी साथियों को भी मैं नमस्कार करती हूँ। और दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने वीडियो ऑन कर ले, और अगर कोई साथी छूट गया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी उन्हें कॉल करें, क्योंकि सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है और सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो जो साथी अभी छूट गए हैं, मैं वापस सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि लीडर्स अपने एसोसिएट्स को कॉल करके, रिमाइंडर कॉल करके इस सेशन के लिए एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दें। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए आज के इस सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आज मैं एक ऐसे लीडर को आप सभी के बीच लाना चाहूंगी जिनको हम डेली देखते हैं, डेली सुनते हैं, लेकिन आज उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो सभी एकदम डायरी पेन लेकर बैठ जाइए। दोस्तों, सर को इस पैनल पे बुलाने से पहले उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। सर जी बेसिकली भिलाई शहर से ही बिलोंग करते हैं और दोस्तों अपने कार्य क्षेत्र में काफी सफल हैं। और दोस्तों, उनके सफलता की बात करूं तो सर आज खुद तो सफल हैं, अपने साथ साथ कई हजारों लोगों को सफलता का रास्ता दिखा रहे हैं। और दोस्तों, जब ऐसे पर्सनालिटी को मैं इस पैनल पे इनवाइट करूं तो चंद लाइनें मैं सर के लिए जरूर कहना चाहूंगी। ध्यान से सुनिएगा कि ख्वाहिशों का कैदी हूं मैं, ख्वाहिशों का कैदी हूं मैं, मुझे हकीकतें सजा देती है। ख्वाहिशों का कैदी हूं मैं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं, और आसान चीजों का शौक नहीं मुझे, मुझे मुश्किलें ही मजा देती हैं। तो दोस्तों, इन्हीं क्या लाइनों बात के है। साथ जब ऐसी बहुत जबरदस्त शानदार। डायनेमिक पर्सनालिटी को मैं इनवाइट करूं पैनल पे, तो जोरदार तालियों के साथ सर का वेलकम होना चाहिए। सो प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक एनर्जेटिक पर्सनालिटी मिस्टर जय सराफ सर। प्लीज कम ऑन द पैनल सर। जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों सर के लिए। वेलकम सर जी, वेलकम। जय जय जी, बहुत बहुत स्वागत है आज की ट्रेनिंग में, और राखी जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं शानदार वेलकम करने के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू साथियों, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा, राखी मैडम ने इतनी गर्मजोशी के साथ मेरा वेलकम किया है, तो राखी भंडारी मैडम के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू राखी यू सो मैडम, मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने एनर्जी के साथ इस एनर्जी बूस्टर को आपने स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। दोस्तों, आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे लिए डिजाइन किया, तैयार किया, जिसके माध्यम से हम अपने नॉलेज को डेली अपग्रेड करते हैं। सही है। साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज टुडे का जो सेशन है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। इनविटेशन पे बात होने वाली है, हाँ है ना। जैसे कि हम सभी को पता है कि सैटरडे हमारा जो है इनविटेशन का दिन होता है, और इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं मेरे आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि आज मैं कुछ इस बिजनेस की कुछ बातें आप सभी के समक्ष रख सकूं। साथियों, आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि जितने भी साथी आज इस पैनल पे उपस्थित हैं,
वो सभी साथी अपना कैमरा ओपन कर लेंगे अगर कोई दिक्कत नहीं है तो, क्योंकि 1 घंटे हम बातचीत करने वाले हैं, सही है ना? और जीवन में ये 1-1 घंटा अगर हम निकालते हैं तो हमारे इस बिज़नेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, सही है? और किसी ऐसी जगह पे बैठ जाएँ साथियों, जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, सही है ना? तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम सीधे जानकारी की ओर बढ़ते हैं। मैं सर से परमिशन चाहूँगा। सर, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल जय। जी सर। गुड शानदार मॉर्निंग। सेशन होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है जी, जी, है ना। थैंक यू। हमारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद आपके साथ में है। थैंक यू सर जी, महागुरु जी की जय हो सर। थैंक यू सर। तो चलिए साथियों, मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। साथियों, सभी डायरी पेन के साथ बिल्कुल रेडी रहेंगे। आज जो भी टॉपिक्स बताई जाएगी, कोई अलग सिलेबस नहीं रहेगा। वही बातें मैं करने वाला हूँ दोस्तों, जो मेरे गुरुओं के माध्यम से मैंने सीखा है। आप सभी तैयार हैं साथियों? हाथ ऊपर करके बताएं। यस। चलिए साथियों, आज हम इनविटेशन पे बात करने वाले हैं, सही है? लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें समझते हैं कि आज जिस बिजनेस में हम हैं, मैं आगे बढ़ता हूं। आप सभी का आज की सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं चाहूंगा सबसे पहले हमारे दोनों लीडर्स के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर, आदरणीय रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम को मैं इस मंच से प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अगर उन्होंने इस बच्चे को इस बिजनेस में नहीं लाया होता तो शायद आज मैं आप सभी के समक्ष नहीं बोल पा रहा होता, सही है ना? क्योंकि दोस्तों, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता है ना, वो बाई चांस इस बिजनेस में हम एंटर कर जाते हैं, हाँ या ना? क्योंकि अगर हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस बनना है, वकील बनना है, कोई भी प्रोफेशन है, वो बाई चॉइस हम जाते हैं। लेकिन दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर बाई चॉइस कोई नहीं आता, बाई चांस आता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, मैं भी पढ़ाई लिखाई कर रहा था, बीसीए की पढ़ाई कर रहा था, उसी दौरान सर और मैडम से मुलाकात हुई और मुझे प्लान देखने का, सेफ शॉप का जीवन बदलने वाला प्लान देखने का मुझे मौका मिला। इस अपॉर्चुनिटी ने मेरे दरवाजे पे भी दस्तक दी और दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा इस प्लान को देखने के बाद कि हाँ, इस बिजनेस से 40 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ जितने भी साथी बैठे हुए हैं, आज हमारे बीच नए साथी भी बैठे हुए हैं। जिस दिन उन्होंने प्लान देखा होगा दोस्तों, चाहे घर पे देखा होगा, चाहे दुकान पे देखा होगा, हो सकता है गार्डन पे भी देखा होगा या फिर वेन्यू पे भी देखा होगा दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि सेफ शॉप एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिजाइन किया गया है हमारे डायरेक्टर्स के माध्यम से, जिसे गली का बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों। और एक ऐसा बिजनेस प्लान जो आज पूरे 23 साल हो गए हैं दोस्तों हमारी कंपनी को चलते हुए। आज इस बिजनेस के माध्यम से यदि मैं कार अचीवर्स की बात करूं तो लाखों की संख्या में दोस्तों, गिनती नहीं है। इतने सारे लोगों ने कार अचीव किया है। बहुत सारे लाखों लोगों ने आज देश विदेश की यात्रा कर चुके हैं इस बिजनेस के माध्यम से। आज लगभग मैं करोड़पति की बात करूं तो इन 23 सालों में लगभग 4000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो साल के 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, सही है? ऐसी इंडस्ट्री में दोस्तों हम काम कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, ये सारी चीजें क्यों हो पाई दोस्तों? क्योंकि किसी ने शुरुआत किया था, किसी ने शुरुआत किया था दोस्तों। और हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, 5 डायरेक्टर्स, वो एकदम दमदार हैं दोस्तों, सही है? और उन डायरेक्टर्स की एक सोच थी कि हम एक ऐसी कंपनी को डिजाइन करेंगे, एक ऐसा फ्यूचर प्लान यहाँ पर लेकर के आएंगे जिससे आने वाले समय में हमारे साथ साथ जितने साथी भी ज्वाइन करते हैं या हमारे साथ जुड़ते हैं, उन सब का भविष्य बेहतरीन तरीके से बदल सके। एक ऐसा बिजनेस प्लान डिजाइन किया। तो मैं चाहूंगा हमारे सभी डायरेक्टर्स के लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हम सभी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, दुनिया का सबसे जबरदस्त, सबसे शानदार और सबसे खतरनाक प्रोफेशन। मैंने 2-3 शब्द कहा, सबसे दमदार, सबसे शानदार और सबसे खतरनाक, क्योंकि दमदार और शानदार तो है ही है दोस्तों, क्योंकि करोड़पति निकल रहे हैं, हाँ या ना? और आने वाला फ्यूचर मैं नहीं कह रहा, लोग नहीं कह रहे, इसे भारत सरकार भी आज मान चुकी है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आने वाले समय में बहुत ही स्थायी और स्टेबल करोड़पति बहुत ही जल्द तैयार होने वाला प्लेटफॉर्म है दोस्तों, सही है? क्योंकि इसके अलावा यदि हम बात करें बाहर अमीर बनने की, तो शायद वहां पर पॉसिबल नहीं है। और अगर अमीर बनेंगे भी तो हो सकता है पूरा जीवन लग जाएगा,
लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, अगर जीवन के 4-5 साल बीएसएस सिस्टम को यदि हमने फॉलो कर लिया, बीएसएस सिस्टम की कही गई बातों को अगर हमने फॉलो कर लिया, हम अपने गुरुओं की बातों को हमने फॉलो कर लिया और उनके हिसाब से, उनके दिमाग से, उनके नजरिए से अगर हम चलना शुरू कर देते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए 4 से 5 साल के बाद यहाँ बैठा हर एक शख्स डायमंड बन के 2 लाख रुपए सप्ताह ले रहा होगा दोस्तों। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि इस बिजनेस में आने के बाद काफी सारे लोग, कुछ लोग असफल भी हो जाते हैं? क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में बोला गया है कि यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ दिल लगाने की जरूरत है। सही है? अगर हम दिमाग लगाएंगे तो आज तक हमने बाहर बहुत सारे दिमाग लगाए, कुछ हासिल नहीं हुआ, हाँ या ना? लेकिन एक बार दोस्तों यदि सफल होना है ना, तो एक बार सीनियर के दिमाग से चल करके देखिए, सीनियर के हिसाब से चल करके देखिए, आपको 100% 2 लाख रुपए सप्ताह आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम किस बिजनेस में हैं? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कई लोग बोलते हैं सर हम लोग जोड़ने के बिजनेस में हैं। सही है ना, हम लोग जोड़ने के बिजनेस में हैं। कई लोग बोलते हैं सर हम लोग एमएलएम में हैं। एमएलएम का मतलब क्या है? महालक्ष्मी मंत्र नहीं है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ठीक है ना? तो अलग अलग लोगों के ना आंसर आते हैं। तो चलिए आइए हम समझते हैं कि हम किस बिजनेस में हैं। जानना चाहेंगे तो हाथ ऊपर करें। जानना चाहेंगे? ओके, चलिए बढ़िया। तो हम किस बिजनेस में हैं? तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं। दुनिया का सबसे शानदार और खतरनाक प्रोफेशन, हाँ या ना? क्योंकि लोगों की नजर में खतरनाक है, हमारी नजर में तो बल्ले बल्ले है भैया। क्योंकि जब हम प्लान दिखाते हैं ना, तो प्लान के उस पार वो शख्स बैठा हुआ है जो इस बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं रखता है, और प्लान के इस पार हम बैठे हुए हैं जो इस बिजनेस में ज्वाइन है। तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि इस बिजनेस से कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन जो इस बिजनेस के अंदर अगर आप उससे पूछेंगे तो बोलता है यार गजब की अपॉर्चुनिटी है। ऐसा अपॉर्चुनिटी तो पूरे मार्केट में क्या, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में और नहीं है। सही है? लेकिन प्लान फोल्डर के उस पार बैठा हुआ व्यक्ति, जो नया व्यक्ति होता है, जो प्लान पहली बार देख रहा होता है, उसे ऐसा लगता है कि शायद ये बिजनेस मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझसे होगा नहीं। बहुत सारे ऐसे सवाल उसके मन में चलते हैं। तो दोस्तों हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, और लोगों को ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, इसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। और कहीं ना कहीं ताकत ना हो पाने की वजह से ना, जो लोगों के मन में एक भ्रांति फैली होती है कि मेरे चाचा के ताऊ ने किया था तो, है ना, मेरे भाई ने किया था वो असफल हो गया तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने सिर्फ इंफॉर्मेशन लिया है दोस्तों, किसी से सुना है, लेकिन इससे क्या हो सकता है, इसकी गरिमा क्या है, इसकी विशालता क्या है, इसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, इसके कारण वो डरता है। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, और यहाँ लिखा हुआ है लोग इस बिजनेस में आने के बाद, लोग इस बिजनेस में आने के बाद ये सोचते हैं कि उनके द्वारा लाए 2 लोग काम करेंगे और उनका काम हो जाएगा, और यही ज्यादातर लोगों के असफलता का कारण होता है। बिल्कुल सही लिखा है दोस्तों। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में ना जैसे ही प्लान देखते हैं, तो प्लान देखने के बाद हम जब सामने वाले प्रोस्पेक्ट को बोलते हैं कि सर कुछ नहीं करना है सर, बस इस बिजनेस में आपको केवल कुछ लोगों से मिलवाना है। यदि आप 10 लोगों से मिलवा देते हैं तो 2 लोग आपके साथ आ जाते हैं और यहां से आपका काम शुरू हो जाता है। और 2 लोग फिर 2 लोगों को लाएंगे, फिर 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 16, 32, 64, ऐसे करके एक दिन 8000 की टीम बन जाएगी और आप डायमंड बन जाएंगे। तो सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चलता है कि मुझे 2 ही लोगों को तो लाना है, उसके बाद तो मेरा काम ईजी हो गया। फिर वो 2 लोग आगे करते रहेंगे। और दोस्तों कहीं ना कहीं यही जो है ना ज्यादातर लोगों के असफलता का कारण होता है, क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में केवल 2 लोगों को ला करके छोड़ना नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बिजनेस मॉडल को समझें। ये बिजनेस एक्चुअल में चलता कैसे है? 2 लोगों को जोड़ करके छोड़ देंगे और वो काम करते रहेंगे, ऐसा हमें नहीं सोचना है दोस्तों। यदि हम ऐसा सोच रहे हैं तो आज ही अपने मन की शंकाओं को दूर करें। जितने भी नए साथी यहाँ पर बैठे होंगे, मैं उनसे भी बोलूंगा कि ये 2 लोगों को लाने का बिजनेस नहीं है दोस्तों। बिजनेस मॉडल को समझें। सबसे पहले हम मार्केटिंग करते हैं, जिससे हमारा नेटवर्क ऑटोमेटिक बनने लगता है। सबसे पहले हम मार्केटिंग करते हैं, मतलब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद हम इस बिजनेस को सीखते हैं और मार्केटिंग करते हैं, मतलब हम अपना प्लान शो करना शुरू करते हैं लोगों को। सही है ना? उसके बाद हम नेटवर्क को मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे नेटवर्क भी मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका मॉडल कैसा है कि सबसे पहले हम मार्केटिंग करते हैं, जिससे हमारा नेटवर्क ऑटोमेटिक बनने लगता है। सही लिखा है दोस्तों।
सबसे पहले हम इस बिजनेस में आते हैं, ज्वाइन करते हैं, सीखते हैं और हम अपना प्लान सुनाना जब शुरू करते हैं तो लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों, लोग ऑटोमेटिक हमारे साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं दोस्तों। अब जब ज्वाइन करना शुरू करते हैं तो दूसरे स्टेप की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप लिखा हुआ है, उसके बाद क्या करना है, जब लोग ज्वाइन करें उसके बाद हम नेटवर्क को, जो हमारा नेटवर्क आ चुका है, नेटवर्क को मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं। मतलब उन्हें भी हम ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करते हैं, इस सिस्टम में इन्वॉल्व करते हैं। जो बातें हमें समझ में आई वो बातें अब उनके ऊपर कॉपी पेस्ट, उनके ऊपर ट्रांसफर करने की जरूरत होती है। तो जो भी हमारे साथ ज्वाइन करते हैं दोस्तों, पहला स्टेप है हम अपने मार्केटिंग प्लान को दिखाएंगे, जिससे जोड़ने की जरूरत नहीं, लोग खुद ब खुद जुड़ते चले जाएंगे हमारे बिजनेस से। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं उनको इस ट्रेनिंग सिस्टम में इन्वॉल्व करना है, बीएसएस सिस्टम में इन्वॉल्व करना है और उनको नेटवर्क की मार्केटिंग की जो है ना उसको ट्रेनिंग देनी है, जिससे क्या होगा कि नेटवर्क भी मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देता है। और दोस्तों, और आखिर हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में पूरी तरह से शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम नेटवर्क को ट्रेनिंग दे देते हैं और नेटवर्क भी सीख करके जब प्लान सुनाना शुरू करता है दोस्तों, तो अंततः हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में पूरी तरह से पदार्पण कर लेते हैं। और दोस्तों, जिस दिन हम बड़े समूह से काम करने की शुरुआत करते हैं उस दिन हमें बड़े चेक्स आना शुरू हो जाते हैं इस बिजनेस से। तो दोस्तों, इस बिजनेस में मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि 2 लोगों को ला करके ये नहीं सोचना है कि अब ये 2 लोग तो काम कर लेंगे दोस्तों, हमें ऐसा नहीं सोचना है। हमें 2 लोगों को इस बिजनेस में लाना जरूर है, शुरुआत 2 से होती है, लेकिन हमारा टारगेट होना चाहिए 10,000 लोगों की टीम। क्योंकि मुझे इस बिजनेस में 2 सेल करके 1,000 रुपए नहीं कमाना है दोस्तों, मुझे इस बिजनेस में 10,000 की टीम बना करके 40 लाख रुपए कमाने हैं। और 40 लाख रुपए कमाने के बाद लाइफ टाइम जो हफ्ते के 2 लाख रुपए रॉयल्टी इनकम है वो मुझे अचीव करना है। सही है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो बिजनेस है ना, सपनों का बिजनेस है, हाँ या ना। और हर व्यक्ति जीवन में सपना देखता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हम बिस्तर पे सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। सही है ना। तो ऐसे सपने देखिए दोस्तों, शेख चिल्ली की तरह हम नींद में हैं और सपने देख रहे हैं। सही है ना, मेरा कार बन गया, मेरी गाड़ी हो गई, बंगला बन गया, सब हो गया। लेकिन जब हम बिस्तर से जैसी आंख खुलती है तो पता चलता है यार हम तो बेड पे हैं। दोस्तों, ऐसे सपने हमें नहीं देखने। सपने जो रियल लाइफ में आप देख रहे हैं, जब हम मार्केट जाते हैं तो हम क्या क्या सपने देखते हैं। जैसे हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा एक खुद का घर हो, हाँ या ना, एक बढ़िया शानदार सा घर हो, भले छोटा सा हो, 2 कमरे का ही हो, लेकिन खुद का हो। क्योंकि रेंट पटा पटा के परेशानी हो रही है ना, हर महीने महंगाई बढ़ रही है और हर महीने हमें 5,000 7,000 रुपए के रेंट भरना पड़ रहा है। सही है ना। तो एक खुद का घर हर व्यक्ति चाहता है। दूसरा व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास एक बढ़िया सा 4 व्हीलर हो जिसमें मैं अपने परिवार के साथ घूमने जा सकूं। ये ट्रेन के धक्कों से परेशान हो चुका हूं। सही है ना। पहले अकेला था तो बाइक में हो जाता था काम, उसके बाद है ना हम 1 से 2 हुए, मिसेस आ गई, तब भी हो जाता था काम। उसके बाद 2 से 4 हो गए, 2 सेल हो गई, है ना। अब एक को टंकी में बिठा रहा हूँ बच्चे को, और एक जो है ना बीच में बैठता है पीछे की ओर। अब 4 लोग कैसे मैनेज करें एक बाइक में। तो कहीं ना कहीं उसे सोचने की जरूरत है दोस्तों कि मैं अकेला था तो बाइक सफिशिएंट था, लेकिन अगर हम 4 लोग हो गए हैं तो अब मुझे 4 चक्के की जरूरत है। तो हर व्यक्ति सोचता है कि एक 4 व्हीलर बढ़िया सा शानदार कार हो। इसके बाद हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने बच्चों को हायर से हायर एजुकेशन दे सकूं जहां तक वो पढ़ना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं पैसों के अभाव में हम अपने बच्चों को उतना नहीं पढ़ा पाते हैं जितना हम पढ़ाना चाहते हैं। सही है ना। तो दोस्तों, हर व्यक्ति एक सपना देखता है, एक हायर एजुकेशन बच्चों को दे सकूं। इसके अलावा हमारे अकाउंट में एक हेल्दी बैंक बैलेंस हो, है ना, पैसे की कभी कमी ना हो। इसके अलावा एक व्यक्ति ये भी सोचता है कि मैं जो मिसेस को है ना वादे करके लाया हूं उसके वादे पूरे कर सकूं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी ज्वेलरी, अच्छे खासे गहने मैं अपनी वाइफ को, अपने परिवार वालों को, अपने मम्मी को मैं दे सकूं, गिफ्ट कर सकूं। तो एक अच्छा खासा ज्वेलरी हो हमारे पास। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बुढ़ापा में गया और कोई मेडिकल इशू आता है तो मैं अच्छे डॉक्टर्स के साथ, अच्छे ट्रीटमेंट्स के साथ मैं अपने इलाज करा सकूं। इसके अलावा व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास टाइम फ्रीडम हो, समय की आजादी, जो आज बहुत कम लोगों के पास होती है। सही है ना। तो मैं यही बोलना चाहूंगा दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग सेफ शॉप बिजनेस में ही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको टाइम फ्रीडम मिल सकता है। क्योंकि आज बाहर में लोग इतना काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है। इस बिजनेस में आते हैं और एक बार हमने 10,000 लोगों की टीम बना ली दोस्तों, उसके बाद
ये लोग जब जब काम करते हैं आपको काम से छुट्टी मिल जाती है और आप फ्री हो जाते हैं। उसके बाद आप देश विदेश घूमिए, जहां घूमना घूम सकते हैं। समय आपका होता है और ये समय आप डिसाइड करते हैं दोस्तों। इसके अलावा इस बिजनेस से मनी फ्रीडम भी कमाने का मौका मिलता है। मतलब आज के डेट में अगर हम 100 रुपए भी खर्चा करते हैं तो 100 बार सोचना पड़ता है, सही है ना। लेकिन इस बिजनेस में अगर हम आते हैं दोस्तों और एक बार हम डायमंड बन जाते हैं तो इतने पैसे आते हैं, इतने पैसे आते हैं कि हम थक जाते हैं कि इसमें खर्चा करूं कहां मैं। इस हफ्ते 2 लाख रुपए आए, 1 लाख रुपए भी खर्चा करता हूं तो अगले हफ्ते फिर से 2 लाख रुपए आ जाते हैं। हमें इस बिजनेस में आने के बाद रियली बता रहा हूं दोस्तों, अगर दम लगा के हमने काम कर लिया तो मैं रियली बता रहा हूं आने वाले समय में इतने पैसे आएंगे कि हमें सोचना पड़ेगा। आज हमें ये सोचना पड़ता है कि मैं पैसे बचा कैसे लूं, कल इतने पैसे आएंगे सेफ शॉप से कि हमें सोचना पड़ेगा कि इसको खर्च कहां करूं, सही है। और हर व्यक्ति चाहता है कि एक बार मैं देश विदेश की यात्रा कर सकूं एरोप्लेन में बैठ करके, क्योंकि ये हर व्यक्ति का सपना होता है और ये होते हैं हमारे ड्रीम्स ऑफ लाइफ दोस्तों। ये सपना हर एक व्यक्ति देखता है और जब आप प्लान दिखाते हैं तो मैं एक चीज जानता हूं दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक चीज और कहा है कि जो लोग सपने नहीं देखते हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक अपराध करते हैं। ऐसे ही नहीं बोला है दोस्तों, वाकई में बिल्कुल सही बात है। जब हम प्लान दिखाते हैं जिसके सपने नहीं हैं, मुझे लगता है कि वो लाइफ में फिर और कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। और हमारा बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए फिट बैठता है जो लोग सपने देखते हैं, जो जिसके अंदर उमंग है, जिसके अंदर भूख है, जो लाइफ में कुछ करना चाहता है। दोस्तों आप सिर्फ पन्ने पलट दीजिए फोल्डर के, जिसके सपने होंगे ना उसे आप बताने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ पन्ने पलट दो फोल्डर के और कुछ मत बोलो तो वो जुड़ जाएगा। हमारे बिजनेस प्लान में इतनी ताकत है। लेकिन हाँ, वही व्यक्ति जुड़ेगा जिसके सपने होंगे। दूसरा, वही व्यक्ति ज्वाइन करेगा जिसको ईश्वर चाहता होगा कि इस बिजनेस में वो आए। वरना आप लाख कोशिश कर लो, क्योंकि दोस्तों सोए हुए को तो जगाया जा सकता है लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है ना उसे नहीं जगाया जा सकता, सही है ना। तो ऐसे भी लोग हमें मिलेंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ प्लान दिखाना शुरू करिए और जिसके सपने होंगे वो हमारे बिजनेस में ऑटोमेटिक ज्वाइन कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब इन सपनों को तो हमने बना लिया। आपके जो भी सपने हैं आप एक कॉपी पेन में लिख लीजिए कि मुझे आने वाले 4-5 साल के बाद मुझे एक बढ़िया सी कार लेनी है, एक खुद का घर लेना है, ठीक है, ज्वेलरी खरीदना है, और भी जो जो सपने आपके हो सकते हैं, ठीक है, घूमना फिरना है, बढ़िया खाना खाना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, ठीक है, दुबई जाना है, जो भी आपके सपने आप लिख लीजिए और छोटे छोटे सपने बनाइए दोस्तों। कोई भी एक छोटा सा लक्ष्य लीजिए कि मैं, अगर मेरे पास एक स्मार्टफोन नहीं है तो एक 10-15 हजार रुपए, 20 हजार रुपए यहाँ से कमाऊंगा अगले 2-3 महीने में और यहाँ से एक बढ़िया सा स्मार्टफोन खरीदूंगा, वीवो का, ओप्पो का, जो आपको ब्रांड पसंद है। उसके बाद मैं एक बढ़िया सा लैपटॉप खरीदूंगा, एक अच्छी सी बाइक खरीदूंगा। जो भी आपके ड्रीम्स हैं आप लिख लीजिए दोस्तों और एक ड्रीम को पकड़िए। एक ड्रीम जो आपको चाहिए उसी के पीछे फोकस कीजिए। उसके लिए कितने पैसे चाहिए। अब सपने तो हमने बना लिया, अब करना क्या है, सही है ना। तो दोस्तों हमें लिस्ट बनाना है, ठीक है। किसकी बनाना है? अमिताभ बच्चन की। लिस्ट उनकी बनाना है दोस्तों जिन्हें हम जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे बिजनेस का सबसे ज्यादा जो रॉ मटेरियल है वो है लोग। जैसे एक फैक्ट्री होती है ना, एक फैक्ट्री में कच्चे माल की आवश्यकता होती है, सही है ना। और अगर कच्चा माल ना हो तो उत्पादन नहीं हो पाता है। ठीक उसी तरह दोस्तों हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ये भी एक फैक्ट्री है और यहाँ पर जो है दोस्तों कच्चे माल जो है वो है लोग। और हमारे पूरे हिंदुस्तान में यदि मैं आबादी की बात करूं तो लोग बहुत सारे हैं, लगभग 150 करोड़ लोगों की आबादी वाले देश में है दोस्तों। और हम बोलते हैं कि सर मेरे साथ 2 आएंगे कि नहीं आएंगे। सोच के देखिए दोस्तों, 150 करोड़ की आबादी वाले देश में होकर के अगर हम ये सोच रहे हैं 2 आएंगे कि नहीं आएंगे, तो फिर हमें सोचने की जरूरत है कि बिलीव है कि नहीं है, आया ना। तो कुछ दिक्कत नहीं है दोस्तों, हमें सिर्फ इतना करना है, सिंपल सा स्टेप है। अगर हमें सपने पूरे करने हैं तो हमें एक लिस्ट बुक हमारे सिस्टम में आती है, उसे लेना है और 150 लोगों की लिस्ट बनानी है दोस्तों, ठीक है। लिस्ट में 3 प्रकार की लिस्ट होती है, सही है। हॉट लिस्ट होती है, वार्म लिस्ट होती है और कोल्ड लिस्ट होती है। हॉट मतलब जितने हमारे ब्लड रिलेशन के हैं, मम्मी पापा, चाचा चाची, ताया ताई, ये सबके नाम लिख लीजिए। वार्म लिस्ट में हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, फ्रेंड्स जो हो गए, दोस्त के दोस्त हो गए, ऐसे लोगों के नाम लिस्ट में शामिल कीजिए। करेगा कि नहीं करेगा ये आपको नहीं सोचना है, हमें किसी का भाग्य विधाता नहीं बनना है, क्योंकि किसी के माथे पे एलईडी स्क्रीन नहीं चल रही है कि ये ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, ये आपको नहीं सोचना है। अगर आप ये सोचेंगे लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये भी आप ही सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे,
राइट ना। तो आपको नहीं सोचना है कि ये करेगा कि नहीं करेगा, आपको सिर्फ लिस्ट बनानी है। और सोच के देखिए दोस्तों, एक डायरी पे, एक लिस्ट बुक पे केवल लोगों के नाम लिखने में भी यदि हमको डर लग रहा है तो फिर हम लिस्ट बनाएंगे कब, है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं, आप लिस्ट में नाम लिख दीजिए। अब लोगों को क्या लगता है, सर लिस्ट में नाम लिख दूं, किसका किसका नाम लिखूं? तो जिसको आप जानते हैं, है ना, और जो लोग आपको जानते हैं, ऐसे लोगों के नाम लिखिए। अब पता चला एक एसोसिएट को मैंने बोला कि लिस्ट बना दो जितने लोग को आप जानते हो, तो उसने अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ सबका नाम लिख दिया। सर सबको तो जानता हूं। तो मैंने उनको बोला था, आपने पहला लाइन तो सुना महाशय, लेकिन दूसरा लाइन आपने नहीं सुना। मैंने बोला आप जितने लोग को जानते हो सबका नाम लिखना, और जो लोग आपको भी जानते हैं, क्या अमिताभ बच्चन जी आपको जानते हैं? बोले नहीं सर। सलमान खान जी? बोले नहीं सर। तो आप तो जानते हो उनको, लेकिन वो आपको नहीं जानते, तो इनवाइट करोगे कैसे? तो कहने का मतलब दोस्तों, जिनको आप जानते हैं और जो आपको जानते हैं, ऐसे लोगों को आप लिस्ट में शामिल करें, ठीक है। अब लिस्ट जैसी ही बन जाती है दोस्तों, उसके बाद हमें तीसरा जो काम करना पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे लेके चलता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे बिजनेस का वो है इनविटेशन, और यहीं पर महायुद्ध शुरू होता है दोस्तों, हाँ या ना। युद्ध तो यहीं शुरू होता है। तो आज दोस्तों, आज सैटरडे का दिन है, हमने कल ट्रेनिंग ली है फ्राइडे की, और आज इनविटेशन का हमारा दिन है दोस्तों, सही है ना। इनविटेशन में क्या है, एक बार करो खर्चा और रोज करो चर्चा। हमारे पास एक इनविटेशन कार्ड होता है, हर सिस्टम में प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। इनविटेशन कार्ड के माध्यम से घर जाकर के करें, फोन पे इनविटेशन ना करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप सोच करके देखिए, हमारे घर में कोई शुभ काम है, अगर हम फोन करके दोस्त को बुलाते हैं या किसी रिश्तेदार को बुलाते हैं कि पहुंच जाना करके, क्या लगता है एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा क्या? आप खुद सोचिए कि अगर आपको कोई फोन करके बुलाए, आपका कोई करीबी है, कोई रिश्तेदार है, फोन करके बुलाए कि मेरी बेटी की शादी है, तो आप आएंगे? शायद नहीं आएंगे दोस्तों, हाँ या ना। लेकिन अगर आपके घर में वो इनविटेशन कार्ड लेकर के आता है और बकायदा सम्मान से वो बुलाता है कि सर मेरी बेटी की शादी है, मेरी, है ना, दीदी की शादी है, और आशीर्वाद देने जरूर आइएगा, सब परिवार आइएगा, 4 दिन पहले आइएगा, तो क्या लगता है दोस्तों, हम उस कार्ड को स्वीकार करके जाते हैं कि नहीं जाते? हाथ ऊपर करके बताएं, जाते हैं ना। लेकिन फोन पे अगर बुलाए तो दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आप जाएंगे? नहीं जाते ना, क्योंकि वैल्यू क्रिएट नहीं हो पाता। सेम दोस्तों हमारे बिजनेस में भी है, वहां खाना पीना खिलाने के लिए लाखों रुपए खर्चा करके जब हम लोगों को बुलाते हैं तो लोग आ जाते हैं। क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पर करोड़ों रुपए कमाने के लिए यदि हम लोगों को उसी अंदाज से बुलाएंगे तो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले इन्विटेशन करने से भी पहले ना, हमारे अंदर दिल में ना, यहाँ विश्वास होना चाहिए कि मैं बुलाऊंगा तो लोग आएंगे। अब लोगों को क्या लगता है कि सर मेरे बुलाने पे लोग आएंगे, तो दोस्तों मैं पीछे लेकर के चलता हूं। याद करिए वो दिन कि किसी के बुलाने पे आप आए थे, हाँ या ना। आज यहाँ पर जितने लोग भी साथी बैठे हुए हैं जो इस बिजनेस में ज्वाइन है, क्या लगता है आप अपने आप आ गए थे इस बिजनेस में? ना, आपको भी किसी ने बुलाया था, किसी ने आपकी भी लिस्ट में नाम लिखा होगा, हाँ या ना। आज हमारे आदरणीय गुरु डीएन शर्मा सर हमारे बीच हैं, वो भी किसी की लिस्ट में थे, उनको भी किसी ने इनवाइट किया था इस बिजनेस में, अपने आप कोई नहीं आता इस बिजनेस में। तो हमें भी ना दोस्तों लिस्ट बनाना है और हमें भी इनवाइट करना है। किसी ने आपको बुलाया था तो आप इस बिजनेस में आए, सही है ना। मैंने किसी को बुलाया, ठीक है, तो लोग इस बिजनेस में आए। तो दोस्तों आप भी अगर बुलाएंगे तो बिल्कुल लोग आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इनविटेशन हमें करना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में करना है। अब इनविटेशन में कुछ बातों का ध्यान रखना है, आइए कुछ चीज समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दोस्तों इनविटेशन कार्ड के माध्यम से करेंगे, हमारा एक इनविटेशन कार्ड आता है, ठीक है ना, उसके माध्यम से हम कार्ड के माध्यम से इनवाइट करें, क्योंकि दोस्तों बिना कार्ड दिए अगर हम लोगों को इनवाइट करते हैं तो वो जो ट्रस्ट होता है ना, वो जो विश्वास होता है, वो ना गेन नहीं हो पाता, सही है ना। तो हमें इनविटेशन कार्ड के माध्यम से इनवाइट करना है, और क्या क्या बातों को ध्यान रखना है आगे देखते हैं। कुछ डोंट्स होते हैं, कुछ डूज होते हैं, इसे मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करता हूं दोस्तों, कि सबसे पहले हमें क्या नहीं करना है इसे समझ लेते हैं। 2 प्रकार की बातें होती है, हमें क्या नहीं करना है और हमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि इनविटेशन जब भी हम करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या नहीं करना है, इस पे गौर करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का नाम हमें नहीं बताना है। बहुत सारे लोग जाते हैं इनविटेशन करने और सीधा डायरेक्ट कंपनी वर्ड ही यूज नहीं करना है, इसके बदले क्या बोलना है मैं आगे बताऊंगा। कंपनी का नाम बताना ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं सेफ्स ऑफ कंपनी का प्रोग्राम हो रहा है, तो पहला ही सवाल प्रोस्पेक्ट दागता है, अच्छा उसमें क्या करना पड़ेगा?
तो फिर उसके बाद दूसरी चीज हम बता देते हैं, कंपनी का दाम भी बता देते हैं। दोस्तों हमें कंपनी का दाम नहीं बताना है, लेकिन कई लोग जाते हैं तो बोलते हैं कुछ नहीं, एक 600 रुपए का फार्म भरना है, एक तो है ना 10-15 हजार रुपए का एक तो प्रोडक्ट लेना है, और उसके बाद ना 2 लोगों को जोड़ना है, और उसके बाद 40 लाख रुपए आएंगे। 2.5 मिनट में ना प्लान सुना देते हैं। ये गलती होती है, हाँ या ना? आप मुझे एक बात बताइए, यदि हम प्लान तो शॉर्ट में भी बताया जा सकता है कि 10,000 लगाने हैं, 2 बनाने हैं और 40 लाख कमाने हैं। यदि हम ही बता देंगे तो 1 घंटे प्रेजेंटर क्या बताएगा संडे को? हमने कुछ छोड़ा प्रेजेंटर के लिए? नहीं छोड़ा। दूसरा, यदि हम ही बता लेते और हम ही जोड़ लेते तो प्रेजेंटर की जरूरत क्या है? यस और नो? तो कहने का मतलब दोस्तों ये गलतियां होती है, मैं भी गलतियां किया था शुरू में। आज ये बताया जा रहा है, एक प्रयास है कि इनविटेशन में हम क्या क्या गलती करते हैं, इसे नहीं करें। तो सबसे पहले कंपनी का नाम नहीं बताना है। दूसरा, कंपनी का दाम कितना पैसा लगता है वो बताना नहीं है, हिडन रखना है। तीसरा, कंपनी का काम नहीं बताना है। जब आप इनविटेशन करने जाएंगे तो लोग ये पूछेंगे दोस्तों कि अच्छा ये बताओ, कुछ जोड़ने ओड़ने वाला काम है क्या, ऐसा है क्या, वैसा है क्या, ये पूछेंगे दोस्तों। तो हमें ना कंपनी का काम भी नहीं बताना है। चौथा, डिस्कस एट पब्लिक प्लेस नहीं करना है। आमतौर पे क्या होता है, एक जगह 10 लोग मिल गए, 10 एक दूसरे को जानते हैं और हम भी उनको जानते हैं, तो हम 10 को एक साथ इन्वाइट कर देते हैं। तो पब्लिक प्लेस में चर्चा इसकी ना करें। और पांचवा है, रिक्वेस्ट ना करें। रिक्वेस्ट करके बिल्कुल नहीं लाना है दोस्तों। हमें क्योंकि एक व्यावसायिक प्रपोजल हम दे रहे हैं तो हमें समान रूप से व्यवहार करना है। हमें रिक्वेस्ट करके किसी को नहीं लाना है, सर आप आ जाएंगे ना सर, आ जाइएगा ना सर, प्लीज सर, एक बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है सर। प्लीज जहां लगा मतलब समझ जाइए सामने वाले को लगता है कि इसकी गरज है, कुछ इसका फायदा है, इसलिए वो नहीं आता है। तो ये 5 चीजें ना हमें नहीं करनी है। कंपनी का नाम नहीं बताना है, कंपनी का दाम नहीं बताना है, कंपनी का काम नहीं बताना है, ग्रुप में इनवाइट नहीं करना है और रिक्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है? अब मैं क्यों मना कर रहा हूं, इसका कारण है। एक छोटा सा जो बच्चा होता है ना, लगभग 2-2.5 साल का होगा, आप देखिएगा कि वो बीमार पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हाथ ऊपर करके बताएं। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है 2-2.5 साल का, बीमार पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है ना? अब मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, जितने माता पिता हैं, कितने माता पिता को अच्छा लगता है कि उस बच्चे को ले जाके इंजेक्शन लगवाना डॉक्टर से? अच्छा नहीं लगता होगा, हाँ या ना? खराब लगता है ना? लेकिन जब आपको पता होता है कि इसके प्राण तभी बचेंगे जब ये इंजेक्शन लगवाएगा, तो खुशी खुशी बच्चे को इंजेक्शन लगवाते हैं कि नहीं लगवाते? लगवाते हैं ना? आप सोच के देखो, 2-2.5 साल के बच्चे के लिए वो इंजेक्शन ना बहुत बड़ी होती है, वो सुई बहुत बड़ी होती है। यहाँ तक तो बड़े बड़े लोग इंजेक्शन लगाते हैं तो रो देते हैं, हाँ या ना? सोच के देखो, 2-2.5 साल का बच्चा, उसको जब इंजेक्शन लगेगा कितना दर्द होता होगा, और माँ बाप को अच्छा लगता होगा क्या? उस दर्द को बच्चा रोते हुए नहीं लगता होगा। लेकिन हमको पता होता है कि इस इंजेक्शन को लगाने से इसकी जान बच सकती है, तो हम लगवा लेते हैं कि नहीं? सेम दोस्तों, कुछ बातें छुपाने की होती है और कुछ बताने की होती है। तो जो बातें छुपाने की है उसको छुपाएंगे, और जो बातें बताने की है उसको बताएंगे। तो जो मैंने कहा कि ये 5 बातें छुपाने की है, इसे छुपाना है। बच्चे को ये बोलें कि बेटा तेरे को इंजेक्शन लगवाने लेके जा रहा हूं, तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। सेम अगर हमने ये बातें बताई कि एक कंपनी है, 600 रुपए का जुड़ना है, ये करना है, वो करना है, बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों। तो हमें इन बातों को छुपाना है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, एक्चुअल में हम उसे इनविटेशन करके ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि भाई मेरा मकसद झूठ बोलना नहीं था, मेरा मकसद ये था तू कि इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी को तू एक बार देख ले। ठीक है? तो इन 5 बातों को हमें नहीं बताना है दोस्तों। क्या बताना है? हाँ, एक गलती और होती है, जब हम इनविटेशन में जाते हैं, हम चाय नाश्ता करने बैठ जाते हैं, और जैसे ही चाय अंदर जाती है, इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाता है, हाँ या ना? उधर चाय उबल रही है, इधर प्रोस्पेक्ट हमको उबालते रहता है। ऐसा नहीं करना है। चाय नाश्ता इनविटेशन के दौरान ना करें। प्लान दिखाने के बाद घर में जाइए, फॉलो अप के दौरान दबा के नाश्ता कीजिए, दबा के चाय पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन्विटेशन में ना जहर का काम करेगा। तो इन्विटेशन में चाय नाश्ता बिल्कुल ना करें, तुरंत जल्दी जल्दी वहां इन्वाइट करें। अब करना क्या है दोस्तों? हम ये बोल सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है, एक जॉब का मौका है, एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया है, ई कॉमर्स से रिलेटेड जानकारी है। ठीक है? ऐसे कुछ शब्दों का हमें यूज करना है और हमें बुलाना है। अब वो सामने वाला पूछेगा, सर उसमें कुछ पैसा वैसा तो नहीं लगता? तो एक शब्द बोलना है, सर इस जानकारी के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, ये जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम फ्री है।
और दोस्तों जहां फ्री बोलते हैं ना, वहां पर आप देखना लोगों की भीड़ लगती है, हाँ या ना? क्योंकि देखिए फ्री में खिचड़ी बढ़ती है तो भीड़ होती है कि नहीं होती? होती है ना? तो फ्री में हम बोलेंगे कि जानकारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तीसरा, एक प्रोग्राम है सर, या एक फंक्शन है, या एक ऑडियो विजुअल प्रोग्राम है, आप बोल सकते हैं। ये कुछ शब्द हैं दोस्तों जिसे आप लिख सकते हैं चाहें तो। एक प्रोग्राम है, एक ऑडियो विजुअल प्रोग्राम है, एक फंक्शन है, एक इवेंट हो रहा है, इस तरह से हमें बुलाएं। ठीक है? क्या काम करना है? तो सर काम तो कुछ नहीं करना है, जैसे आप 3 घंटे पिक्चर देखने जाते हैं ना, वहां बैठ के जैसे देखते हैं, वैसे 1 घंटे का हमारा ऑडियो विजुअल प्रोग्राम होने वाला है सर। आप उसे सिर्फ देखिए, आपको बातें वहां पूरी चीजें 1 घंटे में वहां क्लियर हो जाएगी। आपको पूछेगा यही बता दो ना मेरे को, तो सर अगर मुझे यही बताना होता तो फिर मैं आपको वहां क्यों बुलाता? दूसरा सर, 1 घंटे का प्रोग्राम है, मैं 2 मिनट में नहीं बता सकता सर, आप पूरी जानकारी लीजिए, तो आप हॉल में आएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे करके हमको इन्वाइट करना है, थोड़ा सा बातों को टैकल करना है। एक साथ 10 लोगों को इन्वाइट ना करें, एक समय में एक मोहल्ले से एक ही व्यक्ति को इन्वाइट करें। जैसे होता है हम एक मोहल्ले में गए, है ना, एक परिवार को इन्वाइट किए, 10 घर छोड़ के दूसरा परिवार है और दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो कोशिश करें एक समय में एक ही परिवार को इन्वाइट करें। ठीक है? और दोस्तों, शो हिज इंपॉर्टेंस। अगर हमने ये एहसास दिला दिया सामने वाले व्यक्ति को कि आपका इस प्रोग्राम में आना बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस प्रोग्राम के लिए बहुत ही खास व्यक्ति हैं, तो वो हमारे इनविटेशन में आएगा दोस्तों। और अगर हमने इंपॉर्टेंस नहीं दिला पाए तो कुछ भी कर लो, वो नहीं आएगा। जब हम हमारे घर में जब शादी होती है, जब हम निमंत्रण देने जाते हैं, तो हम सामने वाले रिश्तेदारों को क्या बोलते हैं कि सर, है ना, अंकल जी या चाची जी, आपका आना बहुत महत्वपूर्ण है, 4 दिन पहले आइएगा क्योंकि हमारे घर की शादी है, ठीक है? और आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। आपका रहना हमारे प्रोग्राम में बहुत ही 4 चांद लगाएगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। यस। सेम यहाँ पर भी वही करना है सर। अगर आप आएंगे मुझे बहुत खुशी होगी। और सर ये जानकारी बिल्कुल आप जैसे लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं सर। सर आपके लिए ही ये प्रोग्राम है सर, और आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपने ये फील करा दिया सामने वाले को, दौड़ा दौड़ा आएगा इन्विटेशन कार्ड लेकर के। ठीक है? तो दोस्तों, और प्रायोरिटी बताना है सर। इस जानकारी के माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई है। अगर आप इस जानकारी पे आते हैं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, आप जीवन के 1 घंटा ना लाइफ टाइम याद रखोगे कि मैंने 1 घंटा किसी को दिया था। और इतनी बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है सर, इतने बेहतरीन माहौल में, कि यहाँ से निकलने के बाद ना आप मेरे को थैंक यू जरूर बोलोगे। ये बोलना है दोस्तों हमें। ठीक है? तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी मेरी इन्विटेशन की। और दोस्तों, मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ, यहाँ मेरी जानकारी समाप्त होती है। और आप सभी को फिर से याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि हम सभी को पता है कि 16 अप्रैल को एक बहुत शानदार शो हमारा होने जा रहा है रायपुर सिटी में, गूंज मेगा शो द साउंड ऑफ सक्सेस। इस शो के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों, पासेस सभी को बढ़ चुके हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्लोजिंग करें दोस्तों, और जल्दी जल्दी अपने पासेस की बुकिंग कराएं। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। जो भी व्यक्ति इस शो का हिस्सा नहीं रहेगा तो शायद वो डायमंड नहीं बन पाएगा दोस्तों। तो मत चूको चौहान, आज भी मौका है हमारे पास, फटाफट से अपने टिकट की बुकिंग करें, अपने सीनियर्स को पेमेंट करके बुकिंग करवाएं दोस्तों। क्योंकि जो भी व्यक्ति शो में जाएगा और अपने लोगों को लेकर के जाएगा, वो इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा दोस्तों। तो यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। जो भी बातें मैंने कही वो सीनियर सिस्टम कंपनी की थी। इसके अलावा मेरे मुख से कोई ऐसे शब्द निकले होंगे जो मेरे साथियों को ठेस पहुंची होगी, तो उन शब्दों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उसे यही छोड़ के जाइएगा। और जो बातें अच्छी लगी वो मेरे गुरु की थी, उसे ग्रहण करिएगा। 10% भी अगर हमने ग्रहण कर लिया दोस्तों, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्टीमेट ट्रेनिंग जय सर, शानदार, थैंक यू। बहुत शानदार ट्रेनिंग थी। थैंक यू वेरी मच।